सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की इस कक्षा में। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के 7वें पाठ दादी का रेडियो का पठन करेंगे। इसके सार को समझेंगे, इसके प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए पुस्तक में जगह दी हुई रहती है उन्हें आप पुस्तक में करें, जिनके लिए जगह नहीं दी हुई है उन्हें आप कॉपी पर लिखेंगे। तो मैं इसका पठन करूँगी, आप सब ध्यान से सुने। आप पुनः इसका पठन करेंगे और प्रश्नोत्तर याद करने की कोशिश करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो पाठ का शीर्षक है दादी का रेडियो। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थीं। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थीं। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेलकूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश फैल गया। रोहित सहम गया। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गईं। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा, दादी का रेडियो। वह भागकर दादी के गले लग गया। इस प्रकार हमने इस कहानी में पढ़ा और समझा कि एक छोटा सा बच्चा रोहित किस प्रकार अपने कर्तव्यों को समझता है। उसे इस बात का एहसास है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, शरीर से दिमाग से कमज़ोर होने लगते हैं, तो उन्हीं के घर के लोग क्या करते हैं, उन्हें बोझ समझने लगते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो रोहित बहुत छोटा था पर उसे जीवन की बहुत बड़ी समझ थी। वह यह भी कहता था कि भले मैं अभी छोटा हूँ, मैं दादी का दुख दूर नहीं कर पाता, पर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, उन्हें पूरा सम्मान दूँगा। तो ये समझ हम सबके अंदर होनी चाहिए। घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आसपास तुम्हारे घर के आसपास भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तुम पूरा सम्मान करो। बूढ़ा होना जीवन की एक अवस्था है। हर किसी के जीवन में यह अवस्था आती है। हमें उनका उपहास उड़ाना या उन्हें कमज़ोर समझना, उन्हें लाचार समझना, बेकार समझना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है।
हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए जिस तरह रोहित दादी के साथ समय बिताता था, क्योंकि बूढ़े होने पर लोग अकेले पड़ जाते हैं, काम की कमी हो जाती है उनके पास, और उनके पास लोग आना नहीं चाहते, तो ये बहुत बुरी बात है। हमें रोहित की तरह ही बनना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस कहानी में हमने देखा रोहित चंडीगढ़ में रहता है, घर में बड़ी बहन दादी भी हैं, और बूढ़ी होने के कारण दादी आ जा नहीं पाती थी कहीं भी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था, और दादी क्या करती थी, उसे कहानियाँ सुनाती थी। रोहित क्या करता था, दादी को अपने स्कूल मोहल्ले की सारी बातें बताता था, क्योंकि दादी इधर उधर नहीं जाती थी। रेडियो टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था, तो सब उसे घर में क्या कहते थे कि ये तो दादी का रेडियो है। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। दादी किसी को कुछ नहीं कहती थी। जब रोहित दादी की यह दशा देखता था या हालत देखता था कि बेचारी कैसे अलग थलग अकेली पड़ गई हैं, उन्हें बहुत दुख होता था। दादी किसी को भी अपना दुख नहीं कहती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर समझ जाता कि दादी क्या हैं, दुखी हैं। उसकी बहन उसको दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। बहुत बुरी बात है, हमें किसी को इस तरह से कहकर कुछ भी कहकर नहीं चिढ़ाना चाहिए। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, और कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद में और विद्यालय की जितनी भी दूसरी गतिविधियाँ होती हैं, सब में वह आगे रहता था। एक बार क्या हुआ, परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए, तो उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए उसकी दादी को ही जिम्मेदार ठहराया कि आपकी वजह से ही इसने क्या किया है, परीक्षा में कम अंक पाए हैं। दादी चुपचाप कमरे में चली गई, तो रोहित ने यह सब कुछ देखा और महसूस किया कि उसके पिता का व्यवहार दादी के लिए कितना गलत है, और वह उसे बहुत तकलीफ पहुंची। वह कुछ कर नहीं पाया, चुपचाप कमरे में गया अपने और फूट फूट कर रोने लगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना जब उसके माता पिता ने सुना तो वे हड़बड़ा गए, जल्दी जल्दी उसके कमरे में आए, बिजली का बटन दबाए। जब प्रकाश फैल गया कमरे में तो रोहित को डर गया, और उसने अपने पास में रखी कॉपी को पकड़ लिया कि कोई से ले ना ले, क्योंकि उसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी थी। जब उसके माता पिता ने उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली, और जब उन्होंने उनमें उस कॉपी में लिखी हुई बातों को पढ़ा तो उनकी आंखें हट नहीं रही थी। उसने क्या लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो संतान के किसी काम नहीं आते। मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरी दादी बूढ़ी हो गई हैं और वे मेरे माता पिता के किसी काम की नहीं हैं, इसलिए वे उनसे बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुख है, मैं दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। जब रोहित के ये शब्द उसके माता पिता ने पढ़े तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उनको पछतावा हुआ। जब हम कोई गलती करते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है, तो उन्हें भी अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ, पछताने लगे कि हमने दादी के साथ बुरा व्यवहार करके बिल्कुल गलत किया, और उनकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। फिर उन्होंने रोहित को सुला दिया। जब सुबह हुई, सूरज निकल गया, तब रोहित क्या हुआ, अपनी दादी के पास पहुंचा। तो वहाँ पे जो उसने देखा, उसे तो अपनी आँखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके माता पिता उसकी दादी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहे थे। तो इस प्रकार रोहित सफल हुआ अपनी दादी को सम्मान दिलवाने में। तो इस प्रकार हमने देखा कि रोहित एक बहुत ही समझदार और नेक बच्चा था। हमें भी उस तरह से बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छी बातों को उतारना चाहिए। ये नहीं कि कहानी पढ़े और भूल गए, अपने जीवन में उसे करना है। अब हम इनके प्रश्न उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न है, सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे, ऐसा सब क्यों कहते थे? तुमसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे? सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे क्योंकि वह बहुत सारी खबरें दादी को सुनाता था। रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था? रोहित दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुनी खबरें सुनाता था, मोहल्ले की बातें भी बताता था। दादी चुपचाप कमरे में चली गई। दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ? रोहित के परीक्षा में आए कम अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें कहा गया कि उनके प्यार ने ही रोहित को बिगाड़ दिया है। दादी को इस बात से बहुत दुख हुआ। रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा? रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति ठीक नहीं लगा क्योंकि उसके कम अंकों के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया गया। दादी दुखी हुई और अपने कमरे में चुपचाप चली गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। यह सब देखकर रोहित को महसूस हुआ कि
पिता का व्यवहार दादी के लिए ठीक नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा? रोहित ने महसूस किया था कि उसके पिता दादी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता अपने ही माता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वह बड़ा हो जाएगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला? रोहित के लिखे इन शब्दों को पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उन्होंने अपनी गलती के लिए, अपने बुरे व्यवहार के लिए दादी से क्षमा मांगी। दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और नीचे दादी, पिता और रोहित के लिए हमें इनका प्रयोग करना है। तो भावुक का प्रयोग हम रोहित के लिए करेंगे, होशियार का प्रयोग भी हम रोहित के लिए ही करेंगे और तुम्हें कारण भी यहाँ लिखना है कि हम इन शब्दों का प्रयोग उनके लिए क्यों कर रहे हैं। तो दादी क्या है, पहले सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ममतामयी और शांत। दादी ममतामयी है क्योंकि वो रोहित से बहुत प्यार करती हैं। शांत हैं क्योंकि वो अपनी बात कभी किसी को नहीं बताती हैं। पिता क्रोधी हैं, पिता समझदार भी हैं। पिता ने दादी पर क्रोध किया पर अपनी गलती का एहसास भी उन्हें हुआ और उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। रोहित के लिए हम भावुक, होशियार और दयालु तीनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। रोहित अपनी दादी पर दया रखता था। होशियार था क्योंकि उसने अपने माता पिता को उनकी गलती का एहसास कराया। भावुक था क्योंकि वह अपनी दादी के दुख दर्द को समझ लेता था। अगला प्रश्न है, सही का निशान लगाना है। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। दादी रोहित को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? दादी रोहित को नई नई कहानियाँ सुनाती थी। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए इन्हें बोलकर तुम घर में अभ्यास करोगे। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, क्यों? दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी क्योंकि घर में कोई भी उनकी बात नहीं समझता था। आप अपना दुख किसे बताते हैं, यह तुम्हें बताना है। माता पिता ने दादी से माफ़ी क्यों मांगी? माता पिता ने दादी से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कल्पना करने के लिए कहा गया है। दादा दादी, नाना नानी जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हम सुनते हैं। अगर आपको दादी और नानी को कहानी सुनाने के लिए कहा गया तो आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? आप उस कहानी को ढूंढेंगे, उसे बोलकर अभ्यास करेंगे। अगला है भाषा की बात। हमें समान अर्थ वाले शब्दों से दिए गए शब्दों को मिलाना है। पृष्ठ का अर्थ होता है पन्ना, प्यार का अर्थ होता है प्रेम, सम्मान का अर्थ होता है इज्जत और प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। अगला है, सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को अपने पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। माता पिता ने थपकी देकर रोहित को सुला दिया। इस तरह से हम खाली स्थान को भर लेंगे इन शब्दों से। अगले प्रश्न में तुम्हें ये चित्र देखकर बताना है कि इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र क्या है? एक मेले का है। मेले में बहुत भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, तरह तरह के झूले लगे हैं, लोग झूलों का आनंद उठा रहे हैं। सूरज बादलों में छुपा है, गोलगप्पे की दुकान है, बच्चे गोलगप्पे का आनंद उठा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे को कुछ समझा रहे हैं। खिलौने की दुकानें हैं, तरह तरह के खिलौने हैं और बच्चे मेले का आनंद उठा रहे हैं, खिलौनों का, झूलों का और खाने की चीज़ों का। तो इन जो सारी पंक्तियाँ जो मैंने कही उन्हें आप यहाँ पे लिखेंगे। सारे उत्तर के PDF आपको भेज दिए जाएंगे। अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, जीवन मूल्य। घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। आप अपनी दादा दादी, नाना नानी का सम्मान किस प्रकार करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ समय गुजारता हूँ, उनका अकेलापन दूर करता हूँ। जब भी उन्हें कोई तकलीफ़ होती है मैं उनकी तकलीफ़ समझता हूँ, उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। कभी भी उनके साथ ऐसी भाषा में बात नहीं करता कि उन्हें तकलीफ़ हो, उन्हें दुख पहुँचे मेरे व्यवहार से। हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। अगर कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचाता है तो मैं उसे रोकने का प्रयास भी करता हूँ। आप अपने माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? मैं अपने माता पिता का पूरा सम्मान करता हूँ, उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुँचाता, उनकी आज्ञा भी मानता हूँ। इस प्रश्न में तुम्हें अपनी दादी के लिए जन्मदिन पर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और उन्हें देना है।
तुम किसी और के लिए बना सकते हो, अपनी नानी के लिए, दादाजी के लिए, नाना जी के लिए, सबके लिए। उनके जन्मदिन पर सुंदर एक ग्रीटिंग कार्ड बनाओगे, उसे सजाओगे और उन्हें दोगे। उन्हें यह सब देखकर अच्छा लगेगा। उन्हें खुशियाँ देना भी हमारा क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो हमने भाषा माधुरी के सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम भाषा अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो ये है भाषा अभ्यास के प्रश्न। दी गई पंक्तियों को हमें ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है। यहाँ पंक्तियाँ दी हुई हैं। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। यहाँ आप देख रहे हैं रोहित मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वह। यहाँ पे रोहित की जगह हम वह का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पर उसे। तो क्या कहेंगे, रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को यानी कि उसे सब दादी का रेडियो कहते थे। यहाँ पर हम लिखेंगे वह और यहाँ लिखेंगे उसे। अगला प्रश्न, आपने जो शब्द लिखे वे संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। मतलब हमने रोहित को हटा दिया और उसके जगह क्या प्रयोग किया, वह और फिर उसे। तो संज्ञा शब्द रोहित के स्थान पर वह और उसे का प्रयोग किया गया, उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरे प्रश्न में तुम्हें क्या करना है, यहाँ भी उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। रोहित भी यह सब देख रहा था। हम इसे कैसे लिखेंगे, वह भी यह सब देख रहा था। इस तरह से हमें लिखेंगे। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। हम क्या लिखेंगे, वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। यहाँ हम लिखेंगे उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। हम क्या लिखेंगे, उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। तीसरे प्रश्न में समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा डालना है। प्रकाश का अर्थ होता है उजाला, संतान का अर्थ होता है औलाद, सम्मान का अर्थ होता है आदर। इस तरह से हम घेरा डाल देंगे। अगला प्रश्न है, इन्हें हमें पढ़ना है पहले। तुम देखोगे कि एक में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है और इसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे इसे, समान। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम जोर डालकर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं समान। लेकिन जब हम यहाँ इसका उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं सम्मान, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संयुक्त अक्षर हैं। दो अक्षर एक साथ प्रयोग किए गए हैं, एक आधा है और एक पूरा है। तो ऐसे अक्षरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उन्हें जोर डालकर पढ़ते हैं। समान, सम्मान, पका, पक्का, पता, पत्ता। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, इनसे वाक्य भी बनाने हैं। समान, ईश्वर की दृष्टि में हम सभी एक समान हैं। सम्मान, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मतलब एक सम्मान का अर्थ होता है चीज़, वस्तु, और दूसरे सम्मान का अर्थ होता है इज्जत, आदर। पका, पका का मतलब होता है कोई चीज़ जो पकी हुई होती है उसे हम पका कहते हैं। यह एक पका हुआ आम है। पक्का का अर्थ होता है मजबूत कर देना उसे। इस रास्ते को पक्का किया गया। पता का अर्थ होता है एड्रेस बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। पता, मैंने उसे उसके घर का पता पूछा। पत्ता, उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। तो इस तरह से हम वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। बहुवचन रूप हम कैसे लिखते हैं, उसे अनेक बना देते हैं। कहानी, कहानियाँ, दरवाज़ा, दरवाजे, मोहल्ला, मोहल्ले, गतिविधि, गतिविधियाँ। यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे, कहानी में दीर्घ ई है। जब हम कहानियाँ लिखेंगे तो उसमें ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे, ना के ऊपर। दरवाज़ा, यहाँ पे आ की मात्रा है। जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये एक की मात्रा में बदल जाएगा, दरवाजे। मोहल्ला, मोहल्ले, यह भी एक आ की मात्रा एक की मात्रा में बदल जाएगी। गतिविधि, गतिविधियाँ। तो ये कहानी और गतिविधि स्त्रीलिंग शब्द थे, तो उनमें हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे। बिंदु का प्रयोग, चंद्रबिंदु का प्रयोग बहुवचन में स्त्रीलिंग शब्दों के साथ होता है। दरवाज़ा और मोहल्ला दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, तो इनमें हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। दरवाजे, मोहल्ले लिखेंगे। अगर वहाँ बिंदु तुम लगा दे, दरवाजे लिख देते हो तो गलत हो जाएगा।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिंग बदल कर लिखने हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम वस्तुओं को बांट कर लिखते हैं। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, लेखक लेखिका। इस तरह से हमने लिंग बदल दिए। 7वां प्रश्न, युग्म शब्द। युग्म मतलब जो जोड़े में आते हैं, जोड़े में आने वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। तो पढ़ाई के साथ हम क्या लिखेंगे? लिखाई, घूमना फिरना, उठना बैठना, लेना देना। इस तरह से हमने युग्म शब्दों को लिखा। अब क्या करना है तुम्हें? नीचे दिए गए शब्दों को पहले बोलकर पढ़ना है। हम पढ़ते हैं हाल हॉल, काफ़ी कॉफ़ी, बाल बॉल। अब हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरे शब्द हैं ये अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। यहाँ जो भी दूसरे शब्द तुम देख रहे हो ये सभी अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। इनके ऊपर में ऐसे मात्रा लगी हुई है, आप देख रहे हैं इस तरह की मात्रा है। बहुत बार बच्चे यहाँ चंद्र बिंदु लगा देते हैं, गलत हो जाता है, ऐसा नहीं लगाना है। तो ये जो मात्रा है अंग्रेजी शब्दों में आता है, जैसे कि हॉल, तो उनका उच्चारण हम औ की तरह करते हैं। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो, ये औ भी नहीं है, ये ओ भी नहीं है। औ और ओ के बीच में औ होता है, ये है। तो औ का प्रयोग हम अंग्रेजी शब्दों में करते हैं, जैसे कि हॉल। इसे हम होल और हॉल नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं हॉल, कॉफ़ी, बॉल, इस तरह से। अब आते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। इनसे हमें क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। हॉल, हॉल कहते हैं बड़े कमरे को। तो क्या कहेंगे? हमारे शहर में एक बहुत बड़ा हॉल है। कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है। बॉल, मुझे बॉल से खेलना पसंद है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पत्र को पढ़ना है। दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग? अपना पता लिखते हैं। तो लिखने वाले का पता है 2128 पीतमपुरा दिल्ली, 8 दिसंबर 2014। पूज्य दादी जी सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था, लेकिन आज से मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। परीक्षाओं के खत्म होने पर मैं आपके पास आऊँगा और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जन्मदिन व आने वाले समय मंगलमय हो और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना, पत्र का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से एक पोते ने अपनी दादी को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और उसके पास नहीं पहुंच पाने की वजह बताई है और कहा है कि मैं परीक्षा के ख़त्म होते ही आपके पास आऊँगा, आपके हाथों का बना हुआ खाना खाऊँगा और धूमधाम से आपके साथ जन्मदिन मनाऊँगा। दादाजी को उन्होंने प्रणाम किया है और पत्र का जवाब देने के लिए भी कहा है। तो तुम भी क्या करोगे? अपने दादा दादी नाना नानी से अगर तुम दूर हो तो उन्हें पत्र लिखोगे, उन्हें बर्थडे पर क्या करोगे? उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दोगे। इस तरह से तुम कर सकते हो। तो इस तरह से पत्र लिखने का ढंग है। आजकल लोग ईमेल राइटिंग ये सब करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भेजते हैं। तो इस तरह से एक संपर्क बना रहना चाहिए, उनके साथ हमारा संपर्क टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने पाठ का पठन किया, उसके सभी प्रश्नोत्तर ढूंढे। आप सभी भी इसका पठन करेंगे। आप पाठ का पठन अवश्य करें, इससे आपके उच्चारण अच्छे होंगे। ये नहीं सोचना है कि मैंने सिर्फ प्रश्नोत्तर लिख लिए और मेरा काम खत्म हो गया, ऐसे तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें क्या करना है? पाठ का पठन भी अच्छे से करना है और अच्छे उच्चारण के साथ प्रश्नोत्तर को भी पढ़ना है। बार बार का पठन सभी चीज़ों को आसान बना देगा। तुम्हें याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।